वेलकम टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घरों में बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो अभी एग्ज़ाम के प्रेशर से थोड़ी टेंशन फ्री हैं, बट जिनकी 11th क्लास स्टार्ट हो गई हैं स्कूल्स में ऑलरेडी उनकी क्लासेस चैप्टर्स सब स्टार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि टेंथ बोर्ड्स एक्चुअली क्या होता है ना कि बोर्ड के बाद हमारी 11th क्लास होती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या होता है कि स्ट्रीम्स अलग होते हैं, सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट हमारा जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने डेटा कलेक्शन पढ़ा था और मेथड्स पढ़े थे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। क्या पढ़े थे? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको वो सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डिस्कशन करना है या डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, तो हमारा नेक्स्ट मेथड जो आता है वो आता है हमारा सेंसस मेथड। ठीक है, सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड, in this method data is collected from each and every unit, individual, household और item in the population। ठीक है, इसमें एक भी यूनिट को, एवरी सिंगल यूनिट को हम जो है इंक्लूड करते हैं डेटा लेने के लिए। किसी भी यूनिट को हम इसमें नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो हर सिंगल यूनिट से, इंडिविजुअल से अलग अलग जाकर डेटा कलेक्ट किया जाता है। लाइक इन द केस ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, सर्वे हम जब करते हैं तो हम हर घर में जाके हर मेंबर से मिलते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक वाइज इन अ स्कूल हम हर स्टूडेंट के पास जाएंगे और उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है या आपकी प्रेफरेंस क्या, प्रायोरिटी क्या है सब्जेक्ट में। तो हर एक सिंगल स्टूडेंट को हम इसमें लेंगे, किसी को भी हम इसमें नहीं छोड़ते हैं। तो इस मेथड में हमारा जो फीचर्स है इस मेथड के, कंप्लीट कवरेज मिलती है इसमें। एक तो हमें क्योंकि हम सिंगल यूनिट से भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उससे भी उसकी ओपिनियन, उसकी जानकारी लेते हैं, तो क्या होता है कि कवरेज इसमें कंप्लीट होती है, इसमें कुछ भी हमारा पार्ट नहीं छूटता है। ओके बेटा, हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी इसीलिए होती है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई इन्वेस्टिगेटर बिठा दिया या ईमेल के थ्रू या किसी के भी थ्रू या कोई सेकेंडरी ऑप्शन हमने यूज़ किया। नो, इसमें हम खुद जब पर्सनली किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें जो चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के वो बहुत लेस हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, इसलिए हमारी ये हाई एक्यूरेसी है। फिर आता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब हम किसी के बारे में जब हम नॉलेज ले रहे हैं, मान लो हमने बच्चों के बारे में स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, या 11th में ही आप मान लो कि हमें यह देखना है कि हमें टीचर्स अरेंज करने हैं या कुछ भी है, तो हमें स्टूडेंट से पूछना है कि वो कौन से स्ट्रीम में जाना चाहेंगे। तो हम हर एक बच्चे से पूछेंगे, ऐसा थोड़ी है 10 बच्चों से पूछ लिया उसी के अकॉर्डिंग और 10 बच्चों का हमने कर दिया कि भैया नहीं इनको यही चाहिए सब्जेक्ट। नो, हर एक बच्चे से उनका नाम पूछते हैं, उनका डेट पूछते हैं, मतलब जो भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उनको सब्जेक्ट क्यों चूज़ करना है, किस लिए पसंद है, प्रायोरिटी क्यों है उनकी ऐसी, या उनको इंटरेस्ट किस में है, या कितना लॉन्ग टर्म है, जितनी भी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बेटा, वो डिटेल्ड होती है। ठीक है, इस मेथड में जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डिटेल्ड मिलती है, हाई एक्यूरेसी होती है और कंप्लीट कवरेज होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इस मेथड को यूज़ किया जाता है फॉर द डेटा कलेक्शन। बट ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया था कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी एक्यूरेट निकल के आते हैं, क्योंकि हम मैनुअली इन चीज़ों को डोर टू डोर जाकर, पर्सन टू पर्सन जाकर इंडिविजुअली हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। यूजफुल होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्लानिंग्स में। जब आपको पता है कि आपने डेटा जो लिया है वो काफ़ी एक्यूरेट है, यूजफुल है, तो गवर्नमेंट प्लानिंग जितनी भी आगे के लिए होती हैं, जो उनको पॉलिसीज़ निकालनी होती हैं, वो इस डेटा को इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर करते ही हैं। बट हर चीज़ का आपको पता है कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास कि ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है वो? क्योंकि फिर आपको बता रही हूँ कि ये डोर टू डोर हम जाते हैं, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो बहुत टाइम इसमें हमारा खर्च होता है। क्योंकि अगर हम पर्सनली इंडिविजुअली किसी को टाइम दे रहे हैं तो हम उसको पूरा एक टाइम, प्रॉपर टाइम देंगे, ताकि उसको भी सेटिस्फैक्शन और हम जो डेटा ले रहे हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें भी सेटिस्फैक्शन हो। तो ये जो है वो वेरी टाइम कंज्यूमिंग है।
वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें इसलिए लगते हैं क्योंकि इंडिविजुअली हमें इसमें मैन पावर, लोगों की, स्टाफ की, ट्रेन स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए इसमें हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है और ये वेरी एक्सपेंसिव है। डिफ़िकल्ट फॉर लार्ज पॉपुलेशंस, समटाइम्स ये लार्ज पॉपुलेशन, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम, बट ये लार्ज पॉपुलेशंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा है और कितना ही कोई खर्च कर सकता है, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिफ़िकल्ट फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन में मोस्टली इस मेथड को थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर देते हैं। जब पॉपुलेशन का साइज़ लाइक हमें स्कूल में सर्वे करना है या फिर किसी कॉलेज में सर्वे करना है या किसी रेस्टोरेंट में सर्वे करना है, तो उनके लिए ये जो हमारा सेंसस मेथड है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ना इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी चाहिए होती है। हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा इसी पर डिपेंड करती है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना बार बार नहीं होती इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसी के बेस पर जो है हम गवर्नमेंट प्लानिंग करते हैं, बजट्स आते हैं, तो इन चीज़ों के ही बेस पर होता है ये। तो इसीलिए जो हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बेटा, वो हमारे को फुल एक्यूरेसी के साथ, डिटेल्ड के साथ चाहिए होती है, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें हों, उन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपना काम कर सके और इकोनॉमी को अच्छा और बेहतर बना सके, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो सैम्पल मेथड आता है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने ये वाला मेथड पढ़ा था, इसकी एक्सप्लेनेशन है, फीचर्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ओके। तो ये बेटा एग्जाम में ना 5 मार्क्स का तो आ ही सकता है कि एक्सप्लेन द सेंसस मेथड, 1 और 2 मार्क्स में भी अगर आया तो एक्सप्लेन द एडवांटेजेस या फिर राइट द डिसएडवांटेजेस, मतलब ऐसे ये करके आ ही सकता है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, इस वाले टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। कोई भी डाउट्स हो, कैसा भी हो, मैं आप हमेशा आपसे बनी रहूँगी। अगर आपको कोई भी मेरे से बात करनी है तो आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।